सरकार इसे कहती है पौष्टिक आहार, पर क्या इसे अपने बच्चों को खिलाया जा सकता है? सरकार नाम देती है सक्षम आंगनबाड़ी, पर क्या ऐसी टूटी फूटी सीलन भरी इमारत में देश का भविष्य वाकई सक्षम बन सकता है? जी हाँ, ये आंगनबाड़ी की वो कड़वी सच्चाई है जो सरकारी दावों से मीलों दूर जमीन पर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आज हम सरकारी वादों और जमीनी हकीकत के बीच की ऐसी गहरी खाई को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो है योजनाओं के चमकदार दस्तावेज और दूसरी तरफ है उन योजनाओं की जमीनी हकीकत जो बेहद चिंताजनक है। चलिए सबसे पहले सरकार के इस सपने को समझते हैं। इसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मकसद है देश के हर आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडर्न बनाना, जहां बच्चों को बेहतरीन पोषण मिले, साफ सुथरा माहौल हो और डिजिटल तरीके से पढ़ाई भी हो। और अगर हम सिर्फ कागजों पर देखें तो तरक्की नजर भी आती है। शुरुआती 2 लाख के लक्ष्य में से जुलाई 2025 तक लगभग 58,000 केंद्रों को अपग्रेड किया भी जा चुका है। सुनने में ये आंकड़े सच कहूँ तो एक क्रांति की तरह लगते हैं, पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल तो यही है, क्या ये कागजी क्रांति वाकई उन बच्चों तक पहुंच रही है जिनके लिए ये बनाई गई है, या ये भी उन अनगिनत सरकारी वादों में से एक हैं जो फाइलों में तो बहुत सुनहरे दिखते हैं पर हकीकत में दम तोड़ देते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए जमीन पर उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है उत्तर प्रदेश का एक गांव, जहां हम पोषण 2.0 के दावे की असली हकीकत जानेंगे। यहाँ एक अंग बिल्कुल स्पष्ट और जायज है, कम से कम 26,000 रुपए का न्यूनतम मानदेय और सरकारी कर्मचारी का दर्जा, क्योंकि जब तक इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को ही मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ये पूरा ढांचा यूं ही चरमराता रहेगा। लेकिन इस निराशा के अंधेरे में क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या कोई समाधान है? जवाब है हाँ, और ये समाधान दिल्ली के दफ्तरों में नहीं बल्कि देश के गांव की मिट्टी में ही मिल रहे हैं। जी हाँ, कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर ऐसे सफल मॉडल काम कर रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो बदलाव बिल्कुल संभव है। तो चलिए इन सफल मॉडलों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला, आंगनवाड़ियों को पास के प्राइमरी स्कूलों से जोड़ना। इससे बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और निगरानी भी आसान होती है। दूसरा, पोषण वाटिका, जहां केंद्र खुद ताज़ी सब्जियां उगाते हैं जिससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम, पोषण आहार सप्लाई का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को देना। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और खाने की क्वालिटी भी सुधरती है। और चौथा, सामुदायिक भागीदारी, यानी गांव के लोग खुद अपने केंद्र की देखरेख करें, जो जवाबदेही तय करने का सबसे कारगर तरीका है। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलती है वो ये है कि समस्या अक्सर योजनाओं में नहीं बल्कि उनके जमीनी अमल में है। समाधान मौजूद है, बस उन्हें ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। तो अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ सरकार का सक्षम आंगनवाड़ी का डिजिटल सपना है और दूसरी तरफ बिना छत और पानी के चल रहे केंद्रों की कड़वी हकीकत। ये खाई तब तक नहीं भरेगी जब तक योजनाओं को जमीन पर उतारने में गंभीरता नहीं दिखाई जाएगी। लाखों बच्चों का भविष्य आज भी इन आंगनवाड़ी केंद्रों की टूटी फूटी दीवारों के बीच कैद है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस स्थिति का असली जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक लापरवाही, बजट की कमी, या फिर एक समाज के तौर पर हम सब की खामोशी?